बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी अरवी गोश्त की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी, लेकिन खाने में ये इतनी टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको गरम गरम रोटियों चपातियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से अरवी गोश्त को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरबी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3/4 कप घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी अरबी गोश्त, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने रफली काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज को अब हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का जो अपना पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और ये देखिए प्याज जो है ना अच्छे से ड्राई हो गई है और इसने अपना कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लिया है। बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना था, ज़्यादा कलर नहीं देना हमने प्याज को। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोश्त। तो मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 750 ग्राम्स। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक और गोश्त की हमने भुनाई करनी है बहुत अच्छी तरह से, कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और गोश्त जो है ना वो भी अपना कलर जो है वो चेंज कर ले। तो लगातार चम्मच चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और लहसुन अदरक का भी कच्चापन जो है ना वो अच्छे से ख़त्म हो गया। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारे सालन में। और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करेंगे, लेकिन कम ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने अरवी के ऊपर भी नमक लगाना है, तो इसीलिए आपने कम ही ऐड करना है, बाद में चख कर इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब सूखे मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, लेकिन साथ ही इसके अंदर थोड़ा-सा हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं ना वो जले ना। तो बस इस तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। सूखे मसालों को जब हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से भूनते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलता है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब टमाटर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोश्त के साथ हमने इसको कुछ देर के लिए पका लिया था। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है, जिस हिसाब से गोश्त आपका गलता है उस हिसाब से पानी ऐड करें। मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मटन में बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 ग्लास मैंने 1 से सवा ग्लास मैंने पानी ऐड किया था और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता और पानी ड्राई नहीं हो जाता। जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम यहाँ पर अरवियों की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 1.5 पाव ले ली थी अरवियाँ, जिनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया था। आपने भी ये देखिए जो साइज़ नज़र आ रहा है ना आपको, इसी साइज़ की अरवियाँ लेनी है। मेरे ख़्याल में ये जो छोटे साइज़ की अरवियाँ होती हैं ना ज़्यादा टेस्ट वाली होती हैं, बड़े साइज़ की अरवियों में इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। तो बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनको मैंने अच्छे से छील लिया था, अब इनके अंदर होती है ख़ास किस्म की चिपचिपाहट, उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और नमक डालने के बाद इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए ना अच्छी तरह से मसल लूँगी। अब देखेंगे जैसे-जैसे नमक जो है ना इसके साथ मिक्स हो रहा होगा ना, इसके अंदर जितनी भी लेस वग़ैरह है ना अरवियों की, वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो इस वक़्त आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं काफ़ी इसकी चिपचिपाहट महसूस कर रही हूँ, ये देखिए। ये चिपचिपी सी हो गया है, ये देखिए मेरा हाथ। तो जितनी भी चिपचिपाहट है वो निकल गई है, थोड़ी बहुत जो रह गई है वो पकाने के दौरान जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस अरवियों को ना अब हमने 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अरवियों को मैंने अच्छे से धो लिया और ये बिल्कुल साफ़-सुथरी हो गई हैं और इसके अंदर चिपचिपाहट और लेस वग़ैरह भी ख़त्म हो गई हैं। तो बस अरवियाँ हमारी रेडी हैं, चलते हैं अपने गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त को पकते हुए भी तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए थे और यहाँ पर देखिए सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और जो घी है वो सेपरेट हो गया हमारा।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला हमारा गल चुका है और गोश्त भी हमारा तकरीबन 80 टू 85% तक गल चुका है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ, ये देखिए। बहुत अच्छी तरह से गल चुका है गोश्त हमारा। अब आगे जाके हमने अरवियों को इसमें पकाना है, तो बाकी का गोश्त जो है ना उस टाइम पे गल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा हाई कर दिया है और हाई फ्लेम करके हमने इसको भून लेना है गोश्त को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गोश्त हमारा भून चुका है और घी मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो गया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी अरवियाँ जो हमने धो के अभी रखी थी। तो ये सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर देते हैं और अरवियों को भी अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए ना हाई फ्लेम में गोश्त के साथ भून लेना है और तब तक भूनना है जब तक अरवियों के अंदर जितनी भी लेस वगैरह है वो ख़त्म ना हो जाए। तो जब आप भूनते जाएँगे ना आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि अरवियों में बिल्कुल भी लेस ख़त्म हो गई है, जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस हाई फ्लेम में आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अरवियों को बहुत अच्छी तरह से गोश्त के साथ भून लिया था और इसके अंदर जितनी भी लेस वगैरह है वो ख़त्म हो गई है। बस अब साथ ही इसके अंदर हम साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे सालन में और इसको भी मैंने थोड़ा-सा पका लिया है गोश्त और अरवी के साथ। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है ना, उस हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड किया क्योंकि मुझे शोरबा भी रखना है और उसमें ही अरवियाँ भी गलनी है, इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देखिए पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा मिक्स किया, उसके बाद इसको कवर करेंगे और पहले हाई फ्लेम में इसको पकाएँगे, जैसे ही बॉयल आ जाएगा, फ्लेम को मैं लो करूँगी और लो फ्लेम करके इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लूँगी। तो तकरीबन 7 मिनट हो गए थे अरवी गोश्त को पकते हुए और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका सालन रेडी हुआ है। ये देखिए और अरवी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए, अरवियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और थोड़ी बहुत जो गोश्त में कसर थी ना वो भी पूरी हो गई है। तो बस ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। आखिर में इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। आखिर में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। तो चूल्हे को पहले हम बंद करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तो इस तरह स्प्रिंकल करते हुए डालना है आपने। उसके बाद इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक कराऊंगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा अरवी गोश्त का सालन बनकर तैयार हो गया है, जो बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।